हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग जीएस सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ करना या प्रकाशन, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। आपको इसको जो है क्रम से लगाना है। इसका जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, दूसरे नंबर पे आएगा खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तीसरे पे करजन वायली की हत्या और चौथे पे आ जाएगा अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन। ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है और कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, मेरठ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह 1946 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की गई थी आचार्य JB कृपलानी द्वारा। कानपुर में जो हुआ था, कानपुर में यह हुआ था आपका 1925 में और इसकी अध्यक्षता जो है सरोजनी नायडू द्वारा किया गया था। ठीक है। लखनऊ में जो हुआ था 1916 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार द्वारा। और 1905 में बनारस में इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। कानपुर में जो 1925 में हुआ था इसकी सरोजनी नायडू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। मेरठ में हुआ था 1946 में और इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। लखनऊ में हुआ था 1916 में जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और बनारस में हुआ था 1905 में जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। इसमें कुछ युद्ध दिए गए हैं और ये युद्ध कब हुआ था उसके साथ जो है आपको सुमिलित करना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह हुआ था आपका 1780 से 1784 ईस्वी के बीच। ठीक। उसके बाद है आपका द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है यह हुआ था आपका 1750 से 1754 ईस्वी के मध्य हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1803 से 1805 के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए सही है, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकरण और दूसरे को कारण का मतलब अभिकथन कहा गया है। सूची फर्स्ट को इसमें जो कथन और कारण दिया गया है आपको सही आंसर का चयन करना है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी या फिर उसका गठन किया था। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। इसको जो है कूट के हिसाब से आपको सही से लगाना है। तो इसका जो सही आंसर सबसे पहले आ जाएगा हिक्की द्वारा बंगाल गजट का जो प्रकाशन किया गया था। ठीक है, हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। फिर है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। फिर दूसरे नंबर पर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी और यह 1905 में किया गया था। फिर लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना यह 1913 में किया गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाली कवि का नाम क्या है? मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह या राजेंद्र पांडे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोरंजन। इनके द्वारा जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगी लिखा गया था। ऑप्शन ए सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय किया जाता था? 40%, 45%, 50 या फिर 55? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 40% खर्च किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए और स्थान दिया गया है। जल विहार मेला, बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बलदेव छठ मेला का अगर हम बात करें तो ये फरीदाबाद हरियाणा क्षेत्र में होता है, ना कि पूर्वांचल में। ठीक है, बाकी यानी तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? 1832 में, 1833 में, 1834 में या फिर 1835 में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1833 में इसे आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? 1790 में, 1792 में, 1796 में या 1797 में? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी 1797 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल को, दरोगा को, अमला को या फिर जमींदार को? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी दरोगा को। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ करना, भारत में स्टील का पहली बार उत्पादन, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। इसको जो है आपको सुमेलित करना, मतलब सही रूप से कालक्रम में आपको रखना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा, सबसे पहले बम्बई में कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1853-54 के आसपास की गई थी। ठीक है, उसके बाद रिसड़ा जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे जूट मिल की स्थापना की गई थी। कब? 1855 ईस्वी के आसपास। ठीक है, ये 1853 में हुआ था और 1855 में हुआ था। उसके बाद भारत में स्टील का पहली बार उत्पादन, ठीक है, यह उसके बाद किया गया था। और भारत द्वारा चीनी उद्योगों का विकास जो है यह आपके सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रामपुर है। ठीक है, रामनगर या रामपुर करके है, वहाँ पे सर्वप्रथम खोला गया था 1903 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1903-4 ईस्वी में खोला गया था। एग्जैक्ट डेट आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 4-2-3-1। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही सुमेलित हैं। नीचे दो कथन दिए गए, आपको सही आंसर का चयन करना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते, लेकिन नाइटहुड की उपाधि उनके द्वारा त्यागी गई थी, यह सही है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गढ़पूर्ति का क्या है? इसकी जो गढ़पूर्ति वो क्या है? 30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्य का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4 या 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए गढ़पूर्ति 10 सदस्यों या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, इसको मिलाकर के बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल
को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर में। देखिए, काकोरी केस में प्रधान जो बिस्मिल्ला खां थे, इन्होंने गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी और उस स्थल को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोरखपुर में है और यहीं पर इन्हें फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? दुआर्तो बारबोसा, डोमिगो पायस, पीटर मुंडी या फर्नाओ नुनीज? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी अगर हम बात करें, देखिए दुआर्तो बारबोसा हो गया, डोमिगो पायस और नुनीज ये सभी पुर्तगाली थे, जबकि पीटर मुंडी ब्रिटेन का था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। पंचवर्षीय योजना दिया है और प्रयुक्त विकास मॉडल दिया है। तो इसकी अगर हम बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना यह किस मॉडल पर आधारित थी? यह जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना जो एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 4 1 3। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला को, लाहना को, मर्दाना को या श्री चंद्र को? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहना को। लाहना को गुरु नानक द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ की गई थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के, नसीरुद्दीन महमूद के, नसीरुद्दीन खुसरो शाह के या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में इसके जो दरबार था या फिर इसका जो महल था उसमें जो है हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने, नसीरुद्दीन महमूद ने, बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक विशेष सेना का गठन किया गया था या उसकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट देखिए, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मुहम्मद खां या फिर अलीवर्दी खां? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली खां मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला, बाबरो बाबा का मेला, फूलडोल का मेला या बटेश्वर मेला? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, नौचंदी मेला। नौचंदी मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुजाउद्दौला द्वारा, आसफुद्दौला द्वारा, राजा चेतन सिंह द्वारा या राजा महीप नारायण सिंह द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा चेतन सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और इनकी वर्तमान स्थिति है। कोइल अलीगढ़ में स्थित है या अलीगढ़ का पुराना नाम है। महोत्सव नगर महोबा का पुराना नाम है। महोदया नगर या कन्नौज का, और जिजाक भुक्ति कौशाम्बी का? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिजाक भुक्ति कौशाम्बी का पुराना नाम नहीं है। जिजाक भुक्ति जो है वह बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का पुराना नाम जिजाक भुक्ति है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोटल 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, उपयुक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है या बताना है? विद्याधर्म, माहिल, आल्हा या फिर परमर्दी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आल्हा। निम्नलिखित में से किस राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? हर्षवर्धन को, गोपाल को, यशोवर्मन को या नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। 1 2 4, 2 3 4, 2 4 या फिर 2 3? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 4। इसमें जो गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल जो हैं इनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह विदेशी यात्री दिए गए हैं और भारत भ्रमण दिया गया है। फायान 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। वेनसांग 429 से 445 तक, इतसिंह 479 से 695 तक, अल मसूदी 957 तक। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इतसिंह 679 से 695 तक।
यह आपका गलत है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी की 5वीं सदी से लेकर के 6ठी सदी तक किया गया था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है आपके भीतरगांव मंदिर जो कानपुर में स्थित है उसके बारे में सही है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सितार में अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती हैं, ध्वनियाँ जो हैं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन डी सही है। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है? टसर रेशम, गोशामर रेशम, मूंगा रेशम या अहिंसा रेशम। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गोशामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गोशामर रेशम कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको यह बताना है। चुकंदर, चुकंदर में चीनी पाया जाता है। चुकंदर से चीनी बनता है। शहद में जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है अधिक। कपास में सेलुलोज, दूध में लैक्टोज। आपको बताना है कूट के हिसाब से कि कौन सा विकल्प सही है, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या 1 2 3 4। इसका जो सही आंसर साथियों वो जाएगा ऑप्शन डी, चारों विकल्प जो है वो सही सुमेलित हैं। घटती उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम सही है? सागर, झील, घास का मैदान, मैंग्रोव, मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान, झील, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान। 37 का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव में उत्पादकता सबसे अधिक होती है, फिर घास के मैदान में, उसके बाद झील में, फिर आपके सागर में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 बाइट में 8 बीट्स होता है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होता है, 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होता है और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो गलत है। ठीक है, 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स दिया है, जबकि 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1 से लेकर के 10 सेकेंड तक होती है। दृष्टि की जो दृढ़ता है वह 1 से 16 सेकेंड तक होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है या फिर लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ खनिज दिए गए हैं उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, उससे आपको सुमेलित करना है। अगर हम चूना पत्थर की बात करें, चूना पत्थर का उपयोग जो है सबसे अधिक किया जाता है सीमेंट में। कॉपर या तांबा की बात करें तो बिजली के सामान बनाने में इनका उपयोग जो है सबसे अधिक किया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो हवाई जहाज़ों के निर्माण में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, मैगजीन इस्पात निर्माण में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4।
नेक्स्ट देखिए, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से या जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से जो है जल प्रदूषण का मापन किया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी या फिर ताप विद्युत संयंत्र। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वह सड़ी हुई वनस्पतियों और पशु पदार्थ होता है, तो ऑप्शन ए सही है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अकार्बनिक अम्ल के कारण, कार्बनिक अम्ल के कारण, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स के कारण या लिथियम बाइकार्बोनेट के कारण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स के कारण तुलसी का औषधीय महत्व होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ में से कौन सा सही आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? केला, दाल, अंडा या फिर मछली। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे देखा जाए अंडा और मछली यह दोनों जो है सभी आवश्यक अमीनो अम्लों के सर्वोत्तम स्रोत हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा सटीक है वो आपका ऑप्शन सी है, अंडा। ठीक है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन हैं? काशीनाथ सिंह, नीरज जाधव, अब्दुल बिस्मिल्ला या अजय मिश्रा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल बिस्मिल्ला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वामित्व योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की शुरुआत 2003 में नहीं की गई थी, जबकि अन्य सभी विकल्प जो है यह सुमेलित है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सुमेलित करना है। यह भारत में अधिनियम के नाम और यह कब आया था उससे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें साथियों, वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मनमोहन सिंह द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा या इंद्र कुमार गुजराल द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह दक्षिण एशियाई देशों के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव भारत द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये थे 50 क्वेश्चंस। चलिए 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 या अनुच्छेद 253। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, शांति एवं समझौतों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है। तो इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 253 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी? मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली। ये क्वेश्चंस गलत है, ठीक है, क्योंकि 1993 आपके 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है, देखिए 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था और ये 4 भाषाएं जो दी गई हैं मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी, इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? फखरुद्दीन अली अहमद,
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीवा रेड्डी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीवा रेड्डी। इसमें चलिए बस इतना ही देखते हैं। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस सब का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।